नंबर 22 सूरत फ़ातिर आयत नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा। आखिर में हमज़ा है तो वक्फ़ करेंगे। इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल क़ुबूर इन अंत इल्ला नज़ीर। अल्लाह ताला फरमाता है, ज़िंदा लोग और मुर्दा लोग बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है बात सुना देता है और तुम इनको बात नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़े हैं, और आप तो बस एक ख़बरदार करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। मुर्दों से मुराद यहाँ काफिर हैं और ज़िंदों से मुराद ईमान वाले हैं, कि जो ईमान वाला है वो ज़िंदा है, जो काफिर है वो मुर्दा है। तो अल्लाह ताला ने बजाय ये कहने के कि काफिर और मुसलमान बराबर नहीं हो सकते, यूँ फरमाया कि ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। इसकी वजह मैंने कल अर्ज़ कर दी थी कि अल्लाह ताला हमें पहले हिस्सी तौर पर समझा रहा है कि देखो, जैसे तुम्हें आँखों से एक ज़िंदा और मुर्दा में बड़ा फ़र्क नज़र आता है, ज़िंदा इंसान की क्या शान है और मुर्दा किसी काम का नहीं है, तो जैसे ये तुम्हें फ़र्क नज़र आता है, अल्लाह को काफिर और मुसलमान में ऐसे ही फ़र्क नज़र आता है कि ज़िंदा अल्लाह की बारगाह में ज़िंदा अल्लाह की बारगाह में मोमिन की तरह है, मुर्दा अल्लाह की बारगाह में काफिर की तरह है। जिस तरह मुर्दा की कोई हैसियत नहीं, काफिर की भी कोई हैसियत नहीं। मुर्दा से बदबू आती है, काफिर से भी बदबू आती है। ये और बात है कि उसकी वो बदबू जिस्मानी नहीं होती, वो उसके बदबू बातनी बदबू है। लेकिन मुझे कई लोगों ने बताया कि काफिरों से जिस्मानी बदबू भी आती है। बाज़ लोगों ने जो मुझे बताया, काफिर हैं। एक हमारे सर थे, फ़िज़िक्स पढ़ाते थे हमें, तो वो उन्होंने हमें एक दफ़ा बताया था, मुझे अभी याद है। कहने लगे हमारे साथ एक यूनिवर्सिटी में काफिर लड़का रहता था, रूममेट था। और कहने लगा वो हालांकि परफ्यूम लगाता था लेकिन फिर भी हमें उसे स्मेल आती थी। खैर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर काफिर से ऐसे है। तो यहाँ मुराद ये है कि जिस तरह मुर्दा से घिन की जाती है, अल्लाह ऐसे काफिर से नफ़रत करता है। जैसे ज़िंदा आदमी इंसान को अच्छा लगता है, अल्लाह को ईमान वाला ऐसे अच्छा लगता है। तो ज़िंदा लोग ईमान वाले, मुर्दा लोग काफिर लोग। तो वो मुर्दा कैसे हैं? इसलिए कि उनके दिल मर चुके हैं, और जो इंसान ज़िक्र करता है उसकी मिसाल ज़िंदा किसी है, और जो ज़िक्र नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दा किसी है। मसलुल्लज़ी यज़्कुरु व मसलुल्लज़ी ला यज़्कुर। हदीस में आता है कि जो आदमी ज़िक्र करता है और जो ज़िक्र नहीं करता, इनकी मिसाल भी ज़िंदा और मुर्दा किसी है। अगरचे ईमान वाला है लेकिन ज़िक्र नहीं करता, तो ये भी मुर्दा की तरह है। इसलिए कि जिस दिल में अल्लाह की याद ही ना हो, वो दिल क्या दिल है। जिस ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र ही ना होता हो, वो ज़बान क्या ज़बान है। तो अल्लाह को ये भी नापसंद है कि इंसान अल्लाह का ज़िक्र ना करे। हर इबादत में अल्लाह ने ना एक हद लगाई है कि इतनी करो, इससे ज़्यादा नहीं। हर इबादत की हद है। रमज़ान के रोज़े हैं, उनकी एक हद है। वैसे भी रोज़े हैं, उनकी हद है। पूरा साल रोज़े नहीं रख सकते। ईद के दिनों में रोज़े न रखना शरन लाज़िम है। ईद वाले दिन किसी ने रोज़ा रखा तो गुनाहगार है। इसी तरह पूरा साल उम्रा भी नहीं कर सकते। कुछ दिन दरमियान में ऐसे हैं जिनमें उम्रा भी नहीं हो सकता। ये जो हज वाले दिन होते हैं, कुछ दिन उसमें से आते हैं कि इसमें उम्रा भी नहीं कर सकता आदमी। तो हर इबादत की ना कोई हद बंदी की हुई है अल्लाह ताला ने। कुरान है, ये हर वक्त नहीं पढ़ सकते। जब इंसान नापाक है, गुस्ल फ़र्ज़ हो, नहीं पढ़ सकता। इसी तरह नमाज भी नहीं पढ़ सकता नापाकी की हालत में। हर चीज़ की हद बंदी की गई, लेकिन एक चीज़ है जिसकी अल्लाह ने कोई हद नहीं लगाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालों, अल्लाह का ज़िक्र जी भर के खूब रज के किया करो। कितना किया करो? कहा इतना ज़िक्र करो हत्ता युक़ाल इन्नहु लमजनून। इतना ज़िक्र करो कि तुम्हें दीवाना और पागल कहा जाने लगे।
कि अगर तुम ज़िक्र करते करते, ऐसे जो लोग हैं पागल है, हर वक्त ज़िक्र में लगा रहता है, अल्लाह ने हद नहीं लगाई। और उधर ये भी कह दिया कि ज़िक्रन कसीरा, कसरत से ज़िक्र करो, फिर ज़िक्र के लिए कोई पाबंदी नहीं। ये मसला अहम है, इसको अच्छे तरीके से सुन लें। जितने अज़कार हैं, यानी कुरान के अलावा जितना कुछ हम पढ़ते हैं, कोई भी तस्बीह करते हैं, दरूद शरीफ है, तीसरा कलमा है, इस्तिग़फ़ार है, वजीफ़े हैं, दुआएं हैं, जो कुछ भी हम ये ज़िक्र अज़कार करते हैं, ये सब के सब ज़िक्र अज़कार जुनबी हालत में भी किए जा सकते हैं। जुनबी हालत का मतलब यानी जिस वक्त आदमी पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होती, औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं, और मर्दों के लिए भी बाद दफ़ा गुस्ल वाजिब होने की से नमाज नहीं पढ़ सकता होता। उस हालत में जब नापाक हो जाता है आदमी, उस हालत में भी उसको ज़िक्र करने की इजाज़त है। और दुरूद शरीफ, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार, तीसरा कलमा, हत्ता कि हदीस पाक पढ़ना, इसकी भी इजाज़त है। तो इसकी अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई ज़िक्र के बारे में कि जितना कर सकते हो कर लो। तो फिर भी मुसलमान हो, मोमिन हो और ज़िक्र ना करे, तो ये अल्लाह ताला को नापसंद है। ज़िक्र किया जाए और खूब किया जाए। खूब तो हमारे यहाँ बड़ी दूर की बात रह गई, थोड़ा सा भी नहीं होता। हम ज़रा देखें ना, यहाँ से शुरू करके फिर इधर ही कहानी ख़त्म करें। वो कौन रोज़ाना 2 सुबह शाम 3 तस्बीह करता है? बस जो साथी माशाल्लाह मुस्तकिल वक्त में जुड़ रहे होते हैं, वो तो तकरीबन किसी दर्जे में कर रहे होते हैं, वो भी तकरीबन है वैसे, वरना अमूमन सुस्ती होती है। अज़कार की तरफ से कितनी ज़्यादा सुस्ती है। वो यहाँ हमने बनाए भी थे कार्ड वो तकसीम करने के लिए, लेकिन वो कार्ड जेबों में पड़े रह जाते थे, तो दोबारा फिर तकसीम ही नहीं किया हमने। 10 रुपये कल से फिर शुरू कर लेते हैं, क्या पता कुछ चांदे की शुरू कर दें उसकी वजह से। चलो उसमें कुछ हमारी भी कोताही है, कार्ड तकसीम करने में कोताही हुई, कल से फिर तकसीम कर लेते हैं। जिस कार्ड में लिखा हुआ था कि आज दुरूद शरीफ किसने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किसने किया, तीसरा कलमा किसने पढ़ा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, रोज़ाना कम अज़ कम 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की, 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, 1 तस्बीह तीसरे कलमे की, ये रोज़ाना पढ़नी चाहिए। तो अगर हम इतना भी करते रहें तो ज़िक्र करने वालों में कुछ तो शुमार हो जाएंगे। और रोज़ाना तिलावत होनी चाहिए। 1 पारा है तो अच्छी बात है, वरना आधा पारा नहीं तो 1 पाव। 1 पाव नहीं है तो फिर सोना नहीं है। जब तक 1 पाव ना हो रात को आराम नहीं करना। 1 पाव में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से कोई 5-7 मिनट लगते हैं 1 पाव के अंदर। गैर हाफिज़ की बात कर रहा हूँ, गैर हाफिज़ आदमी भी 1 पाव 5-7 मिनट में पढ़ लेता है। तो हमारे पास 24 घंटे में अल्लाह के कुरान के लिए 7 मिनट भी नहीं है। और वैसे तो मोबाइल पे चल रही है, उंगली चल रही है, और मैच चल रहा हो तो फिर सब कुछ ही बना है फिर चाहे घंटे लगवाने हैं लगवा लो। तो हमने रोज़ाना 5-7 मिनट कम अज़ कम ज़रूर कुरान को देना है। सोने से पहले पढ़ लें। मोबाइल में अब कुरान मौजूद है, तकरीबन हर बंदे के पास ही वो बड़ा मोबाइल है। तो 1 पाव कुरान की तिलावत करके सोनिए। फिर आसानी देखें, सहूलत देखें, मोबाइल के ऊपर कुरान बेवुज़ू भी पढ़ सकते हैं, ये भी आसानी है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, वज़ू करना मुश्किल होगा, बेड पे बैठे हुए हैं तो वहीं बेड पे ही मोबाइल खोलें और 5-7 मिनट में उसका 1 पाव पढ़ें और फिर सो जाएं। कुछ तो अल्लाह से भी दोस्ती होनी चाहिए, कुछ तो कुरान से भी दोस्ती होनी चाहिए। कल काम इसी कुरान नहीं आना है, बाकी मोबाइल पे फजूलियात ने काम तो नहीं आना। सारा दिन लगे हुए हैं, ईरान तुरान की बातें, झूठ सच सारा कुछ मिलाकर उसमें लगा होता है। तो नियत करें कि हम ज़िक्र करेंगे, तो नियत करते हैं ना भाई, रोज़ाना दुरूद शरीफ, रोज़ाना इस्तिग़फ़ार, रोज़ाना तीसरा कलमा, रोज़ाना 1 पाव कम अज़ कम तिलावत, ये हर रोज़ हमारी हो रही हो। और रोज़ाना तहज्जुद रात को, बेहतर ये है कि आधी रात के बाद पढ़ें, वरना अभी जब हम वापस जाएंगे तो रात को सोने से पहले नफल पढ़ कर सो जाए। इशराक और चाश्त सूरज तुलू होने के बाद 10 मिनट, उस वक्त से लेकर मसलन 6 बजे सूरज तुलू है तो 6 बज के 10 मिनट से लेकर सूरज ढलने तक तकरीबन 12 बजे तक, इस दौरान किसी वक्त भी इशराक और चाश्त पढ़ी जा सकती है। 2 रकात नफल इशराक के पढ़ लें, 2-4 नफल चाश्त के पढ़ लें, किसी वक्त भी इस दौरान। अवाबीन मगरिब के फ़र्ज़ पढ़े, उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ी। बेहतर है कि सुन्नतों के बाद 6 नफल पढ़ लिए जाए। 6 नहीं पढ़े जा सकते, 4 ही पढ़ लें। 2 तो वैसे नफल पढ़ने थे मगरिब की नमाज़ के लिए, 2 नफल और पढ़ लें।
कुछ ना कुछ तो हमारा इबादत की तरफ ज़ौक़ रुझान होना चाहिए, नफलों की तरफ, कुरान की तरफ, तस्बीहात की तरफ। सारा दिन ही गुजर जाए और हम कुरान ना खोलें, सारा दिन गुजर जाए, तस्बीह ना पढ़ें, सारा दिन गुजर जाए और हमारा अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक़ बनाने के लिए टाइम ही ना गुजरा हो, बड़ी नामुनासिब बात है। और रोज़ाना दुआ मांगनी चाहिए, कम अज़ कम आधा घंटा दुआ मांगनी चाहिए। तो आधा घंटा नहीं मांग सकते, 25 मिनट, 20, 15, 10, 5 मिनट से तो कम ना हो, लेकिन दुआ दुआ हो। दुआ ऐसे ना हो जो मैं अर्ज़ किया करता हूँ हाथों पे हाथ फेरने वाली, ऐसे वाली, इस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुआ हो। अल्लाह ताला मुझे भी इन अमलों की तौफ़ीक दे और आपको भी दे। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है सुना देता है। वमा अंता बिमुस्मिअ मन फिल क़ुबूर, और आप मुर्दों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़े हुए हैं। मुराद इससे ये है कि जो काफिर हैं उनकी मिसाल ऐसे जैसे कब्रों में पड़े हुए लोग। जैसे कब्रों में पड़े हुए किसी आदमी को बात सुनाओ तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो हमारी बात सुनकर ना उठकर खड़ा होता है ना उठकर चल पड़ता है। इस लिहाज से ऐसे अल्लाह ताला फरमा रहा है जिन काफिरों ने हक़ को कबूल करने की सलाहियत ख़त्म कर ली है वो मुर्दों जैसे हैं, और मुर्दों को आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं सुना सकते। असल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर आप इन काफिरों को बात सुनाते हैं और वो आपकी बात का कोई असर नहीं लेते तो इस पर आप रंजीदा ना हों। ये उनके मुकद्दर में गुमराही लिखी हुई है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने सुना दिया है। आगे वो नहीं सुनते ये उनका मसला है। बाकी इस आयत का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई आदमी कब्र पर खड़ा हो और कब्र वाले को सलाम करे तो वो सलाम नहीं सुनता, या कब्र वाले को इसाले सवाब करे तो इसाले सवाब नहीं पहुंचता। इस आयत का ये मतलब नहीं है। जो तफसील देखना चाहे वो मारिफुल कुरान में देख ले। इन अंता इल्ला नज़ीर, आप तो ख़बरदार करने वाले हैं, यानी आपका काम है ख़बरदार करना, बताना, और वो आप मेरे नबी कर रहे हैं। फिर आपकी बात सुनकर काफिर असर नहीं ले रहे, दरअसल ये मुर्दे हैं और मुर्दों पर कोई असर नहीं होता। इन्होंने अपने दिल को मार लिया है ख्वाहिशात में अपने आप को गर्क करके, इसलिए इन पर असर नहीं होता। इसमें आपका मेरे नबी कोई कसूर नहीं है, ख़ुद इनका कसूर है कि इन्होंने दिलों को तबाह करके अपने आप को मुर्दों की तरह बना लिया है। जिस तरह मुर्दे पर किसी आदमी की बात का असर नहीं होता कि वह बात सुनकर चलता नहीं, बैठता नहीं, उठता नहीं, इसी तरह ये भी आपकी बात सुनकर सही रास्ते पर नहीं चलते। इसमें इनका कसूर है कि मुर्दे बने हुए हैं। इसमें ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे नबी, आपका कसूर नहीं है। यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर। अगर ये लोग आपको झुठला रहे हैं तो जो काफिर इनसे पहले थे उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया था, उनके पैगंबर उनके पास, पिछली आयत, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, हमने तुम्हें हक़ बात देकर इस तरह भेजा है कि तुम खुशखबरी दो और ख़बरदार करो, और कोई उम्मत ऐसी नहीं है जिसमें कोई ख़बरदार करने वाला ना आया हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर भी थे, नज़ीर भी थे, खुशखबरियाँ भी सुनाते थे, ख़बरदार भी करते थे, डराते भी थे, फ़ज़ाइल भी सुनाते थे। नबी का काम ये है कि जन्नत और जहन्नम दोनों बयान करे, वईदें और फ़ज़ाइल दोनों बयान करे, डराए और खुशियाँ सुनाए, दोनों काम करे। जो नबी के वरसा हैं यानी उलमा, उनके भी ज़िम्मे है कि लोगों को जन्नत भी सुने, जहन्नम भी सुने, वईदें भी सुने, फ़ज़ाइल भी सुने, उनको डराएँ भी सही, खुशखबरियाँ भी सुने। हमारी शरीयत इन दोनों चीज़ों का मजमूआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरह का काम करते थे, खुशखबरियाँ भी आपने सुनाई हैं और आपने डराया भी है। और पीछे जितनी उम्मतें गुजरी हैं सब में अम्बिया गुजरे हैं, यानी वो ख़बरदार करने वाले आए थे। इन्ना आगे वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम, यूँ पढ़ेंगे, जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुरि व बिलकिताबिल मुनीर। अगर ये लोग आपको झुठला रहे हैं तो जो काफिर इनसे पहले थे उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया था। उनके पैगंबर उनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर, सहीफ़े लेकर और रोशनी फैलाने वाली किताब लेकर आए थे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे।
आपकी बात नहीं मानते थे। तो अल्लाह ताला तसल्ली दी, मेरे हबीब आपसे पहले भी जो लोग आते थे उनको भी काफिर जुटलाते थे। तो ये अलामत इस बात की, जो बंदा भी चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो उसके मुखालिफिन होते हैं और उसके ख़िलाफ़ बातें करने वाले भी होते हैं। ऐसा कोई नेक वली बुज़ुर्ग अल्लाह वाला आलिम दीन मुफ्ती नहीं पैदा हो सकता, ना हो सका है, ना होगा, कि जिसके सारे ही मद्दाह हों, सारे ही उसकी तारीफ़ करते हों। लोगों ने अल्लाह के नबी की तारीफ़ नहीं की तो आज के उम्मती की क्या हैसियत है। आपके ज़माने में नौज़-बिल्लाह आपके ख़िलाफ़ बातें करते थे, जिन्होंने आपके चेहरे अनवर को देखा, जिन्होंने आपकी ज़ात मुबारक के मोजज़े देखे, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ बातें की। आज भी लोग आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। चलो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो मखलूक हैं, लोगों ने अल्लाह को नहीं छोड़ा। कम्युनिस्ट जो दहरिए हैं ये तो अल्लाह के भी ख़िलाफ़ है और अल्लाह को भी नहीं मानते। और एक आदमी ने अल्लाह के ख़िलाफ़ किताब लिखी है। बाकी कमाल है अल्लाह के इल्म का कि इल्म अल्लाह ने दिया, आंखें अल्लाह ने दी, कलम अल्लाह ने दिया, दिमाग अल्लाह ने दिया, और लिख भी अल्लाह के ख़िलाफ़ रहा था पर अल्लाह ने उसका कलम नहीं तोड़ा, उसकी ज़बान पे फालिज नहीं डाला, आंखों से बिनाई नहीं छीनी, दिमाग से फ़हम नहीं सल्ब किया। रब है तो लोगों ने तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए कहा मेरे नबी, अगर ये लोग आपको बुरा भला कहते हैं तो आपसे पहले भी जो अम्बिया आए थे उनको भी ऐसे बुरा भला कहा जाता था। ये आदमी कभी भी ना समझे कि सारे मेरी तारीफ़ करेंगे, सारे मेरे हिमायती होंगे, ये हो ही नहीं सकता। बस आदमी इस चक्रों में भी ना पड़े यार कैसे सारे लोग ना मेरी तारीफ़ करें, ऐसे ज़िंदगी ज़ाया करने वाली बात है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर आदमी क्या करे, बस ये करे कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह रसूल की नज़र में ठीक है या गलत है। बस अगर मेरा काम ठीक है, लोग मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें इसकी परवाह न करें, अल्लाह ख़ुद लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। अगर लोगों को राज़ी करने के चक्कर में रहेगा ये ज़िंदगी तबाह कर देगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। लोग कहाँ राज़ी होते हैं, लोग अपने आप से राज़ी नहीं होते, किसी दूसरे से कैसे राज़ी होते हैं। हम अपने आप से राज़ी नहीं होते ना, हमें कितनी दफ़ा अपने पर ही एतराज़ हो जाता है कि यार तू बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, कैसा काम किया है, तुझे नहीं करना चाहिए था। आदमी अपने आप को ही कोस रहा होता है। जो लोग अपने आप को नहीं छोड़ते वो दूसरों को छोड़ेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है कि लोग सारे तारीफ़ करने वालों, और इससे घबराना भी नहीं चाहिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें होती थी तो आज मैं और आप क्या चीज़ है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह नाराज़ ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, लोगों ने आपको बहुत बुरा भला कहा और मारा आपको, नऊज़ु बिल्लाह, तो उस वक्त आपका दिल दुखी हुआ। तो आपने क्या कहा, इल्लम तकुन साखितन अलैया फला उबली, या अल्लाह अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं है तो फिर कोई परवाह नहीं है, लोग भला नाराज़ हैं। अब लोग नाराज़ हैं आपसे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि अल्लाह अगर तू नाराज़ नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अल्लाह तू तो राज़ी है ना, बाकी मखलूक की खैर है। हमें भी ये देखना चाहिए कि अगर लोग हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और हमसे नफ़रत की बात कर रहे हैं या हमारे एतराज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह के साथ आपका मामला कैसे है। अगर अल्लाह के साथ आपका मामला ठीक है, इसको गौर से सुनना, अगर अल्लाह के साथ आपका मामला ठीक है, अल्लाह आपका लोगों की नज़रों में भी मामला ठीक कर देगा। मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु फी मा बैनहु व बैन अन्नास। जो अपने और अल्लाह के दरमियान मामला दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह उसके और लोगों के दरमियान मामला दुरुस्त कर देता है। मन अस्लह फी मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु फी मा बैनहु व बैन अन्नास। जो अपने और अल्लाह के दरमियान मामला दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह उसके और लोगों के दरमियान भी बिल आखिर मामला दुरुस्त कर देता है। सारी ज़िंदगी बस इसकी फ़िक्र रहनी चाहिए कि अल्लाह तो कहीं नाराज़ नहीं है, अल्लाह तो कहीं नाराज़ नहीं है। बस ये जज्बा अगर गालिब रहा, फिर लोगों की बातों से कोई असर भी नहीं होता, फिर अल्लाह ताला इन लोगों के मामलात को ख़ुद ही संभाल लेता है। ये एक बुनियादी चीज़ है। आगे सुम्मा अख़ज़्तुल्लज़ीन कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर। फिर जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया, अल्लाह फरमाता है मैंने उन्हें पकड़ा, अब देखो मेरी सज़ा कैसी हौलनाक थी। जिन लोगों ने अल्लाह के ख़िलाफ़ रविश इख्तियार की, फिर वो अल्लाह की पकड़ में आए। सही चलने वाला अल्लाह की रहमतों के आसार देखता है, गलत चलने वाला एक न एक दिन अपने गलत चलने का अंजाम दुनिया में देखता है। ये निज़ाम कुदरत है, इसको तारीख़ ने कभी नहीं बदला, हमेशा से तारीख़ में यही चला आ रहा है। जो अच्छा था
एक ना एक दिन वो अपने अच्छे के नतायज देखेगा दुनिया में। देर सवेर हो सकती है लेकिन अच्छे नतायज देखेगा। जो आदमी बदबातिन है, अंदर से बुरा है, ऊपर से कितना ही लेपापोती करके अच्छा बनता रहे, एक ना एक दिन वो अपने उस बुराई का अंजाम दुनिया में देखेगा। ये निज़ाम कुदरत है, ये कानून कुदरत है और इसी के तहत ही दुनिया चली आ रही है। लिहाजा जो अल्लाह के साथ सही बंदा है वो मुतमईन रहे, एक दिन फैसला उसी के हक़ में होगा। और जो अंदर से गड़बड़ है वो एक ना एक दिन उसका अंजाम ज़रूर देखेगा। शायद मैंने आपको पहले बताया था, मेरा बेटा देख रहा था वो पुर्तगाल, कभी उसका दौर था, अब तो मेरे ख्याल इतना नहीं चलता। तो मुझे उसने कहा कि वो देख रहे थे, तो मैं ज़रा उसको देखने से बचता था कि उसमें म्यूज़िक कहीं आ जाता है, कहीं औरतें आ जाती हैं। एकदम मुझे उसने कहा कि बैठा था कि बाबा ना यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं उनके साथ देखने बैठ गया। तो वो मुझे दिखला रहे थे, क्योंकि पीछे वाली स्टोरी तो मैंने देखी हुई नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ी पहले ब्रीफिंग दी कि ये काजी है और ये बादशाह है और ये बादशाह के मातहत है, ये वज़ीर है, मुझे ऐसे समझाया। फिर वो कहानी चलना शुरू हो गई। कहानी चल रही थी तो उसमें एक काजी आता है, जज, उसकी दाढ़ी है और बड़ा नेक साफ़ है, और दूसरा एक आदमी आता है, उसके बारे में मुझे बेटे ने बताया कि बाबा ये जो है ना ये गद्दार है, ये सारी ना बादशाह की जड़ें काट रहा है और गलत बातें लगा रहा है। थोड़ा सा ऐसे अभी कहानी चल रही थी तो फिर मैंने उठ के जाना था, तो मैंने वहाँ बैठे बैठे, ये पता नहीं मोबाइल बंद हुआ या क्या हुआ, मुझे याद नहीं है, खैर। तो मैंने बेटे को कहा कि मैंने कहा ये जो है ना, ये जो गद्दार है ये ना एक दिन पकड़ा जाएगा और ये बड़ा जलील होगा। तो मुझे कहने लगा बाबा आपने पहले ना कहानी देखी हुई है कहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। कहा आपको कैसे पता है, आपने तो अभी आगे देखी भी नहीं और आपने पहले बता दिया है ये एक दिन पकड़ा जाएगा, जो आज इसका हुक्म चल रहा है, ये लोगों को जलील कर रहा है, एक दिन ये रुसवा भी होगा और पकड़ा भी जाएगा। तो मैंने कहा बेटा मैंने नहीं देखी। तो बच्चा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं देखी तो फिर पता कैसे है। मैंने कहा बेटा ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है, ये कभी नहीं बदला। जो आदमी बदबातिन होता है, अंदर का बुरा होता है, ऊपर से अच्छा बना फिर रहा होता है। मुझे बेटे ने बताया ना कि बेटा अबू ये ऊपर से अच्छा बन रहा है, अंदर से धोखेबाज है, गद्दार है, ये लोगों को इसका पता नहीं है स्टोरी के अंदर। उस पर मैंने कहा कि एक दिन ये पकड़ा जाएगा और एक दिन ये रुसवा होगा। तो फिर मैंने बेटे को बताया कि मैंने कहा बेटा कानून कुदरत है ये, जो आदमी अंदर से गंदा हो और बुरा हो, ऊपर से कितना ही अच्छा क्यों ना बन के दिखलाए लोगों को, एक ना एक दिन वो खुदा की पकड़ में आता है, एक ना एक दिन वो रुसवा होता है और वो जिसको कहते हैं ना एक्सपोज हो जाता है। एक दिन वो खुल के सामने आ जाता है कि ये गंदा था और सबके सामने रुसवाई हो जाती है। मैंने कहा बेटा ये इसलिए मैंने कहा। उसने कहा बाबा बिल्कुल ऐसे होता है। मैंने कहा ये आज से सैकड़ों साल पहले भी ऐसे था, अब भी ऐसे ही है, बाद में भी ऐसे ही होगा। ये निज़ाम कुदरत है, ये कभी नहीं बदलता कि जो आदमी बदबातिन हो उसका अंजाम बुरा होता है, जो आदमी अंदर से अच्छा हो उसका अंजाम अच्छा होता है। इसमें अब वो वाक़या भी फिट आता है जो मैं आपको प्याज वाला सुनाया करता था। जो बादशाह के पास एक आदमी आता था और दूसरे आदमी ने उसको कहा मेरे पास दावत खा लो, फिर उसको प्याज खिलाया, सुनाया मैंने पहले। देखो उसमें भी यही वाक़या है, जो आदमी बदबातिन था दूसरे की टांगें काट रहा था उसके साथ बुरा हुआ, और जो आदमी नीयत का साफ था उसके साथ अच्छा हुआ। ये कानून कुदरत है, ये फितरत का कानून है, कभी नहीं बदलता। लिहाजा हमें तेज़ी तरारियाँ दिखलाकर 2 नंबर आदमी नहीं बनना चाहिए कि अंदर से और ऊपर से और, सीधा सीधा रहना चाहिए। जो ऊपर से है नेक हुलिये बनाए हुए हैं, अंदर से भी ऐसे ही रहना चाहिए। इंशाअल्लाह इसमें आफ़ियत है, इसमें इज़्ज़त है और दायमी इज़्ज़त है। वरना आदमी बिल आखिर एक न एक दिन एक्सपोज हो जाता है, उसकी हकीकत खोल के सामने आ जाती है, फिर रुसवाई और ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला मुझे ज़ाहिर और बातिन का अच्छा इंसान बनाए, मुझे भी आपको।